अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ 12th क्लास की फ़िज़िक्स का गेस्ट पेपर, यानी कि 12th क्लास का फ़िज़िक्स का गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कंप्लीट वीडियो आपने वॉच करनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो तमाम मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, लिहाजा आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। अगर आप इस गेस्ट पेपर को तैयार कर लेंगे, आपने इस गेस्ट पेपर की अच्छी तरह से तैयारी कर ली, तो इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे, आप 100% मार्क्स गेन कर पाएंगे। लिहाजा आपने इस गेस्ट पेपर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। कोई भी क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊं उन तमाम क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। और ये जो मेरा गेस्ट पेपर है ये ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए हैं। ऑल पंजाब बोर्ड्स में कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। ऑल पंजाब बोर्ड में लाहौर, रावलपिंडी, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, साहिवाल, ये तमाम जो शहर हैं ये ऑल पंजाब बोर्ड में आते हैं। लिहाजा आपने इस गेस्ट पेपर को तैयार करना है। अगर आप इन शहरों में से किसी भी शहर के रहने वाले हैं, ये ऑल पंजाब बोर्ड के जितने भी ये बोर्ड शामिल हैं, यानी कि ऑल पंजाब बोर्ड में जितने भी बोर्ड शामिल हैं वो मैंने यहाँ पे आपको शो करवा दी हैं। आप खुद भी इसे रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूँगी। लिहाजा आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आपने मुझे कमेंट कर देना है, पूछ लेना है। अगर आपको एजुकेशनली कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको सारे ही शो करवाऊँगी। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी उन सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। इवन सिंगल वन क्वेश्चन भी आपने स्किप नहीं करना। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये निहायत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए ही आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। लिहाजा अगर आप इनमें से कोई क्वेश्चन स्किप कर देते हैं और एट द एंड आप मुझे ये कहते हैं कि आपका जो गेस्ट पेपर था इसमें से हमें कोई चीज़ नहीं आई, तो इसमें आपकी गलती होगी, मेरी नहीं। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बार बार कहती हूँ कि जब भी आप मेरे गेस्ट पेपर्स देखें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लाजमी अपनी बुक और अपनी पेंसिल पकड़ के साथ बैठा करें, ताकि जब भी मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूँ, आपको क्वेश्चन शो करवाऊँ, जैसे कि अभी मैं आपको क्वेश्चन शो करवा रही हूँ, तो जब मैं आपको क्वेश्चन शो करवा रही होती हूँ, बता रही होती हूँ, तो आपने उन क्वेश्चंस को साथ ही साथ अपनी बुक पे मार्क करते जाना है। इससे आपका ही फ़ायदा है कि एट द एंड आपको दोबारा से नहीं ढूंढने पड़ेंगे गेस्ट पेपर्स, या इधर उधर से हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अभी से ही इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार कर लिया होगा। तो अब जैसे आप इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आप चैप्टर 1 कर रहे हैं, इसमें से चैप्टर 1 के जितने क्वेश्चन हैं अगर आपने पहले ही वो मार्क किए होंगे, तो एट द एंड जब आप पेपर देने जाएंगे तो उससे पहले आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड आउट करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस की दोहराई करेंगे एज़ कम्पेयर टू ऑल बुक। यानी कि वो जो वक्त होता है वो पूरी बुक की दोहराई का वक्त नहीं होता। इसलिए उस टाइम पे अभी जो आपका वक्त जा रहा है, यानी कि अभी पेपर्स में थोड़ा टाइम है, तो अभी आप इन गेस्ट पेपर्स के अच्छी तरह से निशान लगाएं। इसके अलावा आप जिस भी अकेडमी में या स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो तैयारी की जा रही है वो भी आप कंटिन्यू रखें। अब उसमें कंटिन्यू कैसे रख सकते हैं, वो इस तरह से कि आपके वहाँ जब टेस्ट सेक्शन हो रहा होगा, तो जो यहाँ पे मैं आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ, इन गेस्ट पेपर्स के अगर आपने क्वेश्चंस अच्छी तरह से मार्क किए हुए और आप वो क्वेश्चंस तैयार करके जब उधर टेस्ट देंगे, तो आपके ये जो क्वेश्चन है अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। मतलब कि आपको अपनी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी, कितने % आपको क्वेश्चंस याद हो गए हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बेसिक मकसद जो है गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करने का वो यही है कि आपकी तैयारी अच्छी हो और आप अच्छे पेपर दें। आप जितने अच्छे पेपर देंगे इसमें आपका बेनिफिट है। इसमें आपका बेनिफिट इस तरह से है कि आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। आगे जब आपकी स्टडी होगी तो उसमें आपको आसानी होगी। आप बता सकते हैं दूसरों को कि मैंने इतने मार्क्स लिए हैं या मैं इतने मार्क्स अचीव कर सकता हूं। अगर जब आपने ये गेस्ट पेपर तैयार कर लिया तो उसके बाद आप खुद को कैटेलाइज कीजिएगा कि आप अब कितने मार्क्स पेपर में ले पाएंगे। फिर भी अगर आप ज़्यादा ना ले पाए
तो इतने मार्क्स तो होंगे कि आगे आपका एडमिशन ईज़िली हो पाए। इसी वजह से मैं आपको बार बार कहती हूँ कि हर गेस्ट पेपर को अच्छी तरह से और अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी को। अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है या ये मुझे नहीं करनी चाहिए तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं यहाँ पे जितने भी आपको गेस्ट पेपर शो करवा रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जितने भी गेस्ट पेपर हैं ये नहायत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। फिर भी अगर आप इन्हें नज़रअंदाज करते हैं और तैयारी नहीं करते तो ये आपकी गलती है। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपके साथ सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए हैं, मतलब कि अभी मैं आपको सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन शो करवा रही हूँ और हर क्वेश्चन पे इतना स्टे दिया है कि आप इजीली उसे रीड कर पाएँ। और इसके बाद मैं आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन शो करवाऊँगी, यानी कि इसके बाद मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिखाऊँगी। लॉन्ग क्वेश्चंस में से कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये भी बताऊँगी, यानी कि आगे जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सारे ही मैं आपको बताने वाली हूँ। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनके आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखा हुआ है, तो आपने उन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है और जो दूसरे होंगे उन्हें भी तैयार करना है। और फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स में से कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं वो भी मैं इन डिटेल आपको बताऊंगी। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और साथ ही साथ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने हर क्वेश्चन पे इतना स्टे दिया है कि आप इजीली उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, यानी कि आप के लिए मैंने वीडियो को स्लो रखा है ताकि आप अच्छी तरह से हर क्वेश्चन को रीड कर सकें, हर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकें। इसी वजह से वीडियो भी थोड़ी लेंथी हो गई है। और उसकी एक और वजह ये है कि अगर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देती तो क्वेश्चन से जल्दी से आगे चले जाने थे, और हो सकता है कि आप बाद में ये कहते कि आपकी वीडियो बहुत फास्ट है तो इस वजह से हमें क्वेश्चंस अंडरस्टैंड ही नहीं हुए। तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस मैं एक साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब कि एक साथ आपको ज़्यादा क्वेश्चन शो करवा रही हूँ, इसलिए वीडियो को भी थोड़ा स्लो रखा है ताकि आप हर क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकें, हर क्वेश्चंस को अपनी बुक पे मार्क कर सकें। क्वेश्चंस के आंसर आपको बुक से ही मिलेंगे, लिहाजा क्वेश्चंस आपको पता होंगे तभी आप उनके आंसर ढूंढ पाएंगे। आपको फिर मैं कहूँगी जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, लिहाजा आपने अच्छी तरह से उनकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से उन्हें याद करना है अगर आप 100% मार्क्स लेना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें 100% नहीं मार्क्स लेने तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सारे ही क्वेश्चंस आपको शो करवा दिए हैं, यानी कि ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं, शो करवा दिए हैं। इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। उनमें भी मैं सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चंस शो करवाऊँगी और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। लिहाजा आपने चैनल के साथ बने रहना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है। अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। अब इन लॉन्ग क्वेश्चंस में से भी आप देख रहे हैं कि कुछ को मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, यानी उनके आगे इम्पोर्टेंट भी लिखा हुआ है और उन्हें हाईलाइट भी कर दिया है। अब हाईलाइट जिन क्वेश्चंस को किया है वो तो आपने स्किप करने ही नहीं है, मतलब कि उन्हें आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये जो येलो में हाईलाइट किए हुए हैं क्वेश्चंस, आपने इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इनमें से सिंगल वन क्वेश्चंस भी आपने स्किप नहीं करना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। बाकी भी क्वेश्चंस जितने भी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊं वो भी आपने तैयार करने हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को आपने ख़ास अहमियत देनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सो इन्हें आपने लाजमी तैयार करना है। इनमें से एक क्वेश्चन भी स्किप करने का आप सोचिएगा भी नहीं कि ये मैं छोड़ देता हूँ या मैं छोड़ देती हूँ। आपने सारे ही क्वेश्चंस अच्छी तरह से तैयार करने हैं, जितने भी मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस शो करवाने लगी हूँ। अब लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही हैं। आपको अगर बर्डन लगे तो आप सिर्फ जो हाईलाइट क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मैं तैयार नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, तो आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। टाइम को मैनेज करते हुए ही आपने अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उन्हें तैयार करना है। अभी मैं अपना गेस्ट पेपर काफ़ी टाइम पहले आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यानी कि अभी पेपर्स में टाइम है। तो अभी से अगर आप इन क्वेश्चंस की इस गेस्ट पेपर्स को प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे तो एट दी एंड जब आपका पेपर होगा उस टाइम तक आपकी तैयारी हो चुकी होगी, आपको दोहराई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि आप अभी से ही इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, इन्हें याद करना शुरू कर दें, अपना एक टाइम टेबल क्रिएट करें। अगर आप अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे, यानी कि आपका अगर एक टाइम टेबल होगा और उस टाइम टेबल को आप फॉलो करते हुए अपने सब सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे, सब गेस्ट पेपर्स की जो मैं आपको शो करवा रही हूँ उन गेस्ट पेपर्स से अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, तो एट दी एंड इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप उनमें बेहद अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। अब ये यहाँ पे जितने मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन शो करवाए, मैक्सिमम हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो 40 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब इन 40 क्वेश्चंस में से भी आपने जो हाईलाइट क्वेश्चंस हैं सबसे पहले उनको तैयार करना है, यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबसे पहले आपने वो तैयार करने हैं। उसके बाद जब आपका टाइम बच जाएगा अभी पेपर्स में, जब आपको लगेगा कि मेरी तैयारी पहले ही हो चुकी है, पेपर्स में काफ़ी टाइम है, देन आपने दूसरे क्वेश्चंस करने हैं जो हाईलाइट नहीं हैं करने, लेकिन आपने सारे ही है। कोशिश कीजिएगा जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊँ बताऊँ उन सारे ही क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करें। हाँ, इन केस टाइम कम है, आप तैयारी नहीं कर पा रहे, तो आपने हाईलाइट क्वेश्चंस को अहमियत देनी है, उन्हें ज़्यादा अच्छा तैयार करना है। इंशाल्लाह आप में से जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह आप सबको कामयाब करे और अच्छे नंबरों से कामयाब करें, आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिएगा। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपके साथ सारे ही लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, शो करवा दिए हैं आपको। इसके बाद आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में से भी कौन सी आपने करने हैं, किस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन से कौन सी एग्जांपल्स आपने प्रिपेयर करनी है, वो भी इन डिटेल में आपको न्यूमेरिकल्स का बता देती हूँ। आपने ये भी अपनी बुक पे मार्क कर लेना है। और इसी के साथ अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब मैं दूसरे गेस्ट पेपर्स अपलोड करूं तो वो भी आप तक पहुंच जाए। अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ पे सारे बताऊँगी। अब है आपके न्यूमेरिकल्स में से जैसे कि आपको चैप्टर शो हो रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। ये चैप्टर्स हैं आपके। और इन चैप्टर्स में से आपने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, किस एक्सरसाइज में से क्या चीज़ करनी है, वो भी मैं यहाँ पे आपको शो करवा रही हूँ और साथ ही आपको बता भी देती हूँ। चैप्टर नंबर 12 में से आपने 12.7 करनी है, 12.12, 12.13। उसके अलावा एग्जाम्पल्स जो हैं वो 12.3 करनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड 12.4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, 12.5। चैप्टर नंबर 13 में से 13.1, 13.2, 13.4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है फिर 13.5, 13.7 और एग्जाम्पल्स हैं 13.1, 13.2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 13.3 के भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 14 है, 14.1 इम्पोर्टेंट है, 14.4, 14.5, 14.7, 14.9 एग्जाम्पल्स में से 14.1, 14.3 और 14.5 करनी है आपने। चैप्टर नंबर 15 में से 15.4, 15.5, 15.11, 15.13, 15.14, 15.17, 15.18 और एग्जाम्पल्स में से 15.1 एंड 15.5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 16 में से आपने 16.3, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9 करना है। और फिर एग्जाम्पल्स में से आपने 16.2, 16.3 शॉर्ट क्वेश्चंस और 16.4 के भी शॉर्ट क्वेश्चंस और 16.7 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 में से 17.1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 7.2 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके, 7.4 एंड 5 ये आपने करनी है। चैप्टर नंबर 18 में से 18.1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 8.5 करना है और एग्जाम्पल में 8.1 के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 19 का है 19.5, 19.7, 19.9, 19.10 और एग्जाम्पल्स
में से 19.5, 19.7, 19.8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 19.9, 19.10 और 19.11 ये तमाम आपने प्रिपेयर करने हैं। फिर है आपका चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 में से आपने 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.9 ये अच्छी तरह से करने हैं। और एग्जाम्पल में 20.1 आपने अच्छी तरह से तैयार करनी है। फिर है आपका चैप्टर नंबर 21 चैप्टर में से आपने करना है 20.1, 20.2, 20.9 और 20.10 ये आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। और एग्जाम्पल्स में से आपने 20.1 और 20.3 ये अच्छी तरह से तैयार करने हैं। सो ये तो थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि मैंने आपको बता दी है कि आपने कौन कौन से न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपके साथ शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छी तरह से शो करवा दिए हैं, आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद आपका रह जाते हैं MCQs। सो MCQs भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप चाहते हैं कि मैं MCQs भी शेयर करूं, देन मैं आपके साथ MCQ शेयर कर दूंगी। अदरवाइज़ शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस जो थे वो मैंने आपको शो करवा दिए हैं, बता दिए हैं। आप इनकी तैयारी शुरू कर दें और अच्छे से इनकी तैयारी करें। और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।